आज की मेहनत कल का तोहफा है, पढ़ाई कर लो दोस्त, अभी शानदार मौका है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की झीलें, भारत के जलप्रपात और भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। नियत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पर, जी जान से दोस्तों बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़िए। भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल अलवण जल की झील कौन सी है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वुलर झील, JNK वाली वुलर झील दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, अभी प्रश्न आएगा इन सबसे। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। पूछा गया दोस्तों लोकटक झील किस राज्य में करके आयोग ने प्रश्न पहले पूछा हुआ है। ये दोस्तों मणिपुर में, याद रखिएगा लोकटक झील दोस्तों ये भारत के मणिपुर राज्य में है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उमियम झील किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में है उमियम झील, तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये है उड़ीसा में। अभी दोस्तों आंध्र प्रदेश के सभी जिले दोस्तों आते रहेंगे यहाँ पर प्रश्न। तो चिल्का झील दोस्तों ये है उड़ीसा में। अगला, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, ये आपको बताना है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, वुलर झील है। अभी हमने देखा था दोस्तों वुलर झील का है JNK, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में दोस्तों क्रेटर झील है लोनार झील, और यह है दोस्तों महाराष्ट्र में। याद रखिएगा प्रश्न बनता है लोनार झील से, तो महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर, तो सांबर झील दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों राजस्थान में। तो सांबर झील कहाँ दोस्तों, ये है राजस्थान में है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला, बेम्बनाथ झील भारत के किस राज्य में है। तो बेम्बनाथ झील दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कर्नाटक दोस्तों नहीं होगा। बेम्बनाथ झील दोस्तों ये है केरल में। तो इसी तरह से दोस्तों हम चलेंगे, रिवीजन करते रहिए। निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोलेरू झील दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। अगला है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर दोस्तों ये चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से किसका है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किसका है, चिल्का का। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है, अभी प्रश्न आ रहा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील दोस्तों ये मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। लोनार झील दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में। सांभर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है, हुसैन सागर दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गुजरात में झील एक कृत्रिम झील है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया। तो लोनार दोस्तों महाराष्ट्र वाला, लोकटक मणिपुर वाला। पुष्कर दोस्तों ये होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पुष्कर हो जाएगा राजस्थान वाला। तो ये दोस्तों सुदर्शन झील, सुदर्शन झील आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन एक लैगून झील नहीं है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों बनने की ज़्यादा संभावना है। कौन एक लैगून झील नहीं है, ये दोस्तों थोड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। लैगून झील दोस्तों सबसे बड़ी तो चिल्का होगी, अष्टमुदी दोस्तों ये भी है, पुलिकट झील दोस्तों ये भी है। ये हो जाएगा दोस्तों पेरियार झील दोस्तों केरल वाली, ये नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों यहाँ पर मिलाना है, एक तरफ झीलें दी हुई हैं, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। लोकटक दोस्तों ये हो जाएगा मणिपुर में, वुलर झील दोस्तों JNK, लोनार दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए में आएगा लोनार महाराष्ट्र में। और पुलिकट हो जाएगा दोस्तों ये तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें याद रख लीजिएगा। पुलिकट हो जाएगा तमिलनाडु में, वुलर झील JNK, लोनार महाराष्ट्र और लोकटक मणिपुर। तो ये किसी ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा। ऑप्शन आपको फिलहाल याद नहीं रखने, इन्हें आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। पुलिकट दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, पुलिकट में दोस्तों क्या दिया हुआ, केरल दिया हुआ है।
तो पुलिकट दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था ना, तमिलनाडु था, ये होगा नहीं। लोनार दोस्तों ये मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों कोलेरू झील, ये है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला होगा बिल्कुल सही, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों हुसैन सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर दोस्तों नर्मदा पर थे, अभी हमने देखा था। ये हो जाएगा दोस्तों हुसैन सागर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जरूर से आपके बनेंगे एग्जाम में। कौन सा सुमेलित नहीं है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश। नहीं होगा दोस्तों, लोनार होगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। नैनीताल भी ऑप्शन में देखिए, रेणुका भी है, कोडाई कनाल भी है और कोलेरू भी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोडाई कनाल झील जो है ये कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिमी तट पर कौन सी झील दोस्तों स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा वाली, तो ये नहीं होगा दोस्तों, पूर्वी तट पर होगा। ये होगा अष्टमुदी झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अष्टमुदी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल, केरल में है शास्तामकोट्टा झील, बिल्कुल याद रखिए। कयाल क्या है दोस्तों, एमपीबीसीएस में है, तो केरल के लंगून को लैगून को दोस्तों कहा जाता है क्या, कयाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक तरफ झील दी हुई है, एक तरफ इनकी अवस्थिति यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में। अगर दोस्तों आपको ऐसे नहीं आ रहे तो ऑप्शन पर आप जाइए। तो लोकटक झील दोस्तों अभी हमने देखा था, बाकी और झील हमने नहीं देखे थे। तो लोकटक झील दोस्तों ये तीसरे पर आएगा, यानी कि सी का 3 होगा। इस ऑप्शन में नहीं है, सी वाले में नहीं है, डी वाले में नहीं है, ये 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बताना है। साला झील दोस्तों अरुणाचल में। अब एक ही से दोस्तों उत्तर आ चुका, ऑप्शन नंबर ए साला झील दोस्तों अरुणाचल में है। लोकटक झील दोस्तों ये मणिपुर में है। बड़खड़ झील दोस्तों ये हरियाणा में ही है। और काली वेली झील दोस्तों तमिलनाडु में, काली वेली झील तमिलनाडु में। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं झीलों के संबंधित दोस्तों प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हो गए। अब देखते हैं हम भारत के जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों जलप्रपात, झील और बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों भूगोल में। हो सकता है दोस्तों जलप्रपात झीलों में से सभी से एक प्रश्न आ जाए, हो सकता है इन तीनों जगह से दोस्तों एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलता ही है एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है जलप्रपात से, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। ये आपको दोस्तों बताना है। इसका क्षेत्र दोस्तों कूचिकल जलप्रपात, जो कि दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में। तो याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये है नर्मदा नदी पर, याद रखेगा, आयोग भी इस प्रश्न को पूछ चुका है। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में। अब उत्तराखंड आपने अच्छे से पढ़ी है, तो उत्तराखंड का दोस्तों ऑप्शन गया। तो जोग जलप्रपात दोस्तों शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया शरावती नदी पर है। और इससे ऊपर वाला प्रश्न हमने देखा था किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, तो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर है। इसी तरह से दोस्तों हम लूसेंट जीके के और घटना चक्र के भी दोस्तों, घटना चक्र से दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हम देखेंगे दोस्तों, खूब प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप बुक से भी पढ़ते रहिए। कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों, बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम में प्रश्न ये, तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो गोकक पर होगा, सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, ये दोस्तों एग्जाम बनता है। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों जगह स्वर्ण रेखा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा चित्रकूट प्रपात को, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये एक तरफ जलप्रपात दिए हुए हैं दोस्तों, एक तरफ नदियाँ दी हुई हैं, इन्हें हमको मिलाना है। गोकक दोस्तों, गोकक पर अभी हमने देखा था। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों
नर्मदा नदी पर है। अभी हमने देखा था जोग जलप्रपात दोस्तों श्रावती नदी पर था कर्नाटक में, ये भी सही है। शिव समुद्र दोस्तों कावेरी पर है। तो दोस्तों ये 1 2 ये तो सीधे सीधे ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसे दोस्तों जरूर से याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जैसे जोग वाला है तो जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर है, शिव समुद्र दोस्तों कावेरी पर है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गोकर्ण जलप्रपात गोकर्ण नदी पर है, इसे याद रखिएगा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्रू किस जगह के पास है दोस्तों, हुड्रू आपको बताना है। तो हुड्रू दोस्तों ये हो जाएगा रांची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों जोग प्रपात, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों, ये टफ प्रश्न है, अगर हमारे यहाँ के एग्जाम में आता है तो भेड़ा घाट है, दुग्धधारा है, कपिल धारा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नाम 4 अलग अलग झरने हैं, जबरदस्त है ना ये हो जाएगा दोस्तों जोग वाला है। अगला प्रश्न है कलोकत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है, तो कलोकत दोस्तों ये हो जाएगा बिहार के किस जिले में दोस्तों, इतना खैर हमारे यहाँ नहीं आएगा तो नवादा में याद रखिए। अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, अब दोस्तों ये तो खैर आप भली बात ही जानते होंगे, सहस्त्रधारा जलप्रपात दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मसूरी, उत्तराखंड का प्रश्न है, अलग खुशी होती है देखकर। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा पाईकारा जलप्रपात। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जबरदस्त प्रश्न है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों प्रपात नर्मदा नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात दोस्तों वाल्दी नदी पर है, सहस्त्रधारा दोस्तों वाल्दी नदी पर देहरादून में है, ये भी सही है। जो क्या गरसुपा दोस्तों ये किस नदी पर दोस्तों, कावेरी पर दोस्तों नहीं है, इसे हमने अभी देखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। हुड्रू झारखंड, जो कर्नाटक, धुआंधार मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना है। कपिल धारा दोस्तों नर्मदा है दोस्तों, ये गोदावरी नहीं है, ये गलत है। जोग शरावती पर है, शिव समुद्रम कावेरी पर, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये कपिल धारा दोस्तों हो जाएगा नर्मदा पर। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों अब यहाँ से शुरू होते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रश्न। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों उसी से संबंधित है नदी परियोजना से, क्योंकि हम इसी का प्रश्न देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना है दोस्तों, सतलुज नदी वाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो यह दोस्तों केरल और तमिलनाडु की। अगला है मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना दोस्तों, मचकुंड ये हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पूछा जाने वाला प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना में से मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। एक तो दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल होगा, और पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, ये हो जाएगा दोस्तों मचकुंड। नागार्जुन सागर दोस्तों ये अभी आएगा प्रश्न। उकाई परियोजना स्थित है, उकाई परियोजना दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात में तापी नदी पर है, उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर है, कौन सी उकाई परियोजना। अगला प्रश्न है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, टेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर यह किया गया है दामोदर घाटी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो पेरियार दोस्तों ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, ये प्रश्न भी बनता है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना दोस्तों, इडुक्की, तो इडुक्की दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, केरल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर इनको सुमेलित करना है, जबरदस्त और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। एक तरफ परियोजना दी हुई है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सुमेलित करना दोस्तों, कोसी आपको पता है दोस्तों, कोसी, कोसी दोस्तों ये हमारे यहाँ वाली कोसी है दोस्तों, ये कोसी है बिहार वाली, ए का दोस्तों ए होगा। नागार्जुन सागर दोस्तों ये परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। हीराकुंड दोस्तों ये उड़ीसा में है, और मयूराक्षी दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, इसे जरूर से याद रखिएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोसी बिहार में, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। अब दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, किसी ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित या राज्य में दोस्तों बताना, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये आपको दोस्तों बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश JNK। तभी यहाँ पर राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश भी दोनों दे रखे हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, तो ये हैं दोस्तों यूपी, MP और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है दोस्तों, अभी ये बनी रही है, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना, और ढींग एक्सप्रेस दोस्तों कहा जाता है हिमा दास को, दोस्तों असम की हैं, तो वहाँ दोस्तों ये जगह वहाँ की है, तो इसलिए इनको कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को। और ये जो ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, शिव समुद्रम दोस्तों यही सही नहीं है, दोस्तों केरल दे दिया ना कर्नाटक की जगह, तो यही सही नहीं है। जौहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, तो ये तीनों सही है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में, दोस्तों अभी हमने देखा था तो मणिपुर में लोकटक झील। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है, तो रिहंद दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर, ये हो जाए तो एक तो यूपी है, यूपी के साथ दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल दोस्तों ये है झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, झेलम, सी में तो रावी है तो झेलम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। भाखड़ा नागल दोस्तों ये है सतलुज नदी पर, कई बार बनता है प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर हम, इसमें दोस्तों यहाँ पर होगा राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश दे दिया, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, इसमें भी आंध्र प्रदेश है, ये भी आंध्र प्रदेश है, तो तीन ऑप्शन दोस्तों ऐसे हट गए हमारे, ये हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, तो कौन से दोस्तों, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना दोस्तों ये हो जाएगा पराम्बिकुलम अलियार, शुरुआत में हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, जायकवाड़ी है दोस्तों ये गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। अगला महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रश्न बनता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा जोग प्रपात, रिवीजन दोस्तों इसी में आपका हो गया, इससे ऊपर भी हमने देखा था। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, तो बगलिहार दोस्तों हो जाएगा चिन्हाम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कोयना, कोयना देखते दोस्तों सीधे आपको उत्तर करना है महाराष्ट्र, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना दोस्तों यह है महाराष्ट्र में। अगला है नाथपा झागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो नाथपा झागरी दोस्तों यह है हिमाचल में, ऑप्शन नंबर बी। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है, अगला प्रश्न दोस्तों किस नदी में है, तो नदी दोस्तों हो जाएगा सतलज, और राज्य हो जाएगा HP हिमाचल प्रदेश।
भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल दोस्तों ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? ए इसका बिल्कुल सही है। गिरना परियोजना, गिरना दोस्तों ये कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा गिरना परियोजना ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? टनकपुर बांध दोस्तों बिल्कुल आता है, ये तो खैर उत्तराखंड का ही प्रश्न है। पंचेश्वर बिल्कुल आता है, शारदा बांध दोस्तों बिल्कुल आता है, चूखा दोस्तों नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों ये तीनों तो यहाँ पर सही हैं। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों ये राजस्थान तो है, लेकिन ये पंजाब गलत आ गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल को नियंत्रित करता है? ये आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा महानदी। बिल्कुल आसान है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी। कहाँ है? तो उड़ीसा में। तो दोनों प्रश्न हमारे एक साथ यहाँ पर बन गए हैं, बिल्कुल आसान है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कोसी बिहार, ये हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। हिटकल परियोजना किस नदी पर दोस्तों? हिटकल परियोजना यह है घाटप्रभा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? ये प्रश्न बन सकता है, तो बेतवा नदी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? दोस्तों यूपीएससी 2008 के दोस्तों प्री में ये प्रश्न उस समय आया था। तो ये दोस्तों भागीरथी पर है, बिल्कुल आसान है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? दोस्तों ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, थोड़े बचे हैं। तपोवन और विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना दोस्तों चमोली में है हमारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड, अलकनंदा पर है। अगला दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों चिनाब पर। अगला प्रश्न है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? दोस्तों गंडक हो जाएगा दोस्तों, एक तो बिहार होगा और दूसरा दोस्तों यूपी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? दोस्तों किस नदी का होता है? दोस्तों ये हो जाएगा चम्बल घाटी परियोजना। तो राजस्थान एमपी सभी आ जाते हैं, हीराकुंड केवल उड़ीसा। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर दोस्तों कौन सी नदी पर है? दोस्तों एक कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों परियोजना दी हुई, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, आइए इसे भी अब हम देख ही लेते हैं। मैट्टूर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु, मयूराक्षी दोस्तों पश्चिम बंगाल, और हीराकुंड उड़ीसा होगा, नागार्जुन सागर होगा आंध्र प्रदेश। तो किसी ऑप्शन में दोस्तों आपको मिल जाएगा, इसे जरूर से याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैट्टूर दोस्तों तमिलनाडु, मयूराक्षी दोस्तों पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा, याद रखिएगा इसे। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? दोस्तों ये किस पर है? तो हो जाएगा चिनाब पर। अगला प्रश्न है पैठान जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? दोस्तों ये हो जाएगा गोदावरी पर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई? तीन दोस्तों याद रखना, एक तो बगलिहार है, दुलस्ती और सलाल है। तो सलाल दोस्तों अभी हमने देखा था, कोई ना कोई देखा था, ये जो चिनाब तथा सिंधु पर। अगला प्रश्न है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? माही, ताप्ती, चंबल, नर्मदा। दोस्तों इसका सही उत्तर ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसको दोस्तों आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना डैश करके लिखेगा, जो भी है ताप्ती है, माही है, चंबल है या नर्मदा है, या आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।